हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे। और जी, यहाँ पे आज आप देख रहे हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ आई थी और अमेज़ॉन मॉल में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चीज़ वैल्यू से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू बाय अ ड्रेस। मैं चाह रही थी लाइमलाइट की कुछ कलेक्शन देख ली जाए, क्योंकि यूजुअली अफोर्डेबल वही होता है। और यहाँ पे आके चूँकि मौसम भी कुछ अच्छा ही था इस वक्त यहाँ पे क्यों आई थी। एक तो शॉपिंग करने आई थी, दूसरा आपको पता है कि बच्चे चाहते हैं ना कि ईद की शॉपिंग उनकी की जाए। और बच्चों को खुश करने के लिए मेरा ख्याल है बच्चों का ये हक़ बनता है कि उनके मर्ज़ी के मुताबिक भी कुछ चला जाए। बहरहाल यहाँ पे जब हम पहुँचे तो काफ़ी अच्छा ईद के लिए इन लोगों ने काफ़ी चीज़ें जो थी वो बच्चों के लिए भी सेटअप यहाँ पे किए हुए थे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। लाइमलाइट की बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी यहाँ पे। मुझे पर्सनली लाइमलाइट बहुत पसंद है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो ड्रेसेस होते हैं उनके बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। और प्राइस तो ये बंदा अगर सोचे, ये यहाँ से ये जो पूरा ये हैंगर था, इस पे 11 से लेके यानी 13-14 हज़ार तक के जो थे वो ड्रेसेस थे, लेकिन इंतहाई अच्छे, बहुत अच्छी इनकी कलेक्शन होती है। ये न्यू अराइवल्स में से थे और ये यूजुअली आप अगर कोई छोटा मोटा फंक्शन हो या शादी वगैरह पे भी पहने जा सकते हैं। ये अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स हैं तो आप ये पहन सकते हैं। यूजुअली मैं अवॉइड करती हूँ बहुत ज़्यादा काम वाले ड्रेसेस। मैं सिंपल जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद होते हैं। बहुत अच्छे यहाँ पे शर्ट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं जो कि बहुत कॉस्टली भी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इसमें ये था ज़ाहिर है अब जो चिकनकारी है इसके नीचे स्लिप नहीं थी और मेरे पास टाइम शॉर्ट था, दैट्स वाई मैंने इसको भी नहीं लिया। और बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते थे और रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे थे। अगर आप बाकी ब्रांड्स की बात करें तो बाकी ब्रांड्स जो हैं वो इससे ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। और मेरा हमेशा ये एक मसला रहा है कि जब मैं यूजुअली एंड के डेज़ में जा रही होती हूँ तो वहाँ पे ये हो जाता है कि मुझे मोस्टली मैं मीडियम साइज़ लेती हूँ और मीडियम में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जो ड्रेसेस मुझे पसंद आ रहे होते हैं लास्ट डेज़ में वो आपको या तो स्मॉल में मिल रहे होते हैं या लार्ज में मिल रहे होते हैं। तो मीडियम में अक्सर ड्रेसेस जो हैं वो निकल जाते हैं, क्योंकि मीडियम का और लार्ज का कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन प्रेफर करते हैं सब मीडियम लिया जाए। चलिए यहाँ पे हालांकि तो कंप्लीट मैंने इस दफ़ा शॉपिंग की हुई थी, क्योंकि मैं हमेशा जाके किसी प्रमोशन से या कुछ टाइम टू टाइम मैं लेती रहती हूँ। लेकिन फिर भी उन्हें एक दो शर्ट्स अच्छी लगी थी, टॉप अच्छी लगी थी, तो मैंने वो बाय कर ली थी उनके लिए। क्योंकि ईद पे आपको पता है कि हमें गाँव जाना होता है और गाँव में ज़ाहिर है बहुत से फैमिली वाले आते हैं, तो बच्चों के लिए ड्रेसेस अपने पास होने चाहिए। ये भी ड्रेस बहुत प्यारा था, इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये भी लार्ज में ही था, मीडियम में नहीं था। ये शर्ट्स बहुत ईजी थे। इन्होंने काफ़ी एक हैंगर रखा हुआ था जिसमें 35% ऑफ भी था। और फिर यहाँ से मैंने सोचा कि दूसरी ब्रांड्स की तरफ भी जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं। और ट्राउज़र्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, क्लचेस बहुत अच्छे थे, रीज़नेबल प्राइस में थे, अच्छी वैरायटी आई हुई थी। आप ज़रूर विज़िट करिएगा। और इट्स गुड अगर आपके घर के पास। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी ब्रांड्स थी। ये सोहाई ब्रांड, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम विज़िट की थी, ये भी अच्छी थी, लेकिन ये कंपैरेटिवली मुझे एक्सपेंसिव लगी। इस पे इन लोगों ने ऑफ़ लगाया हुआ था, लेकिन वो एक ही हैंगर था और उस पर तकरीबन 3 से 4 ड्रेसेस थे 3 पीस, जिन पे इन्होंने ऑफ़ लगाया हुआ था। अमेज़ॉन मॉल में ये मेरा जो चक्कर था वो फ़र्स्ट चक्कर था। इससे पहले मैं अमेज़ॉन में नहीं गई हुई थी। ये यू पार्क के पास, ये DHA वाली साइड पे है पिंडी में। और मुझे अच्छा लगा था। बहुत अरसा पहले मुझे किसी ने कहा था कि आप चेज़ वैल्यू जाएँ, दैट्स व्हाई आज मैं चाह रही थी कि मैं चेज़ वैल्यू जाऊँ। और बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं, उनकी छोटी स्पेशली हाला कह रही थी, उनको ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी अच्छी लग रही होती हैं जो जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, घुमा भी देती हैं, तोड़ भी देती हैं, लेकिन खुश होती हैं। इसीलिए मैं यही सोचती हूँ, ये ऐसी जो रिंग्स वगैरह बच्चियाँ खुशी से पहनती हैं, एंकलेट्स हो गई, या इनको पेंडेंट्स अच्छे लग रहे होते हैं,
तो मैं बहुत कॉस्टली नहीं लेती। चीज़ वैल्यू पे आप भी जाइएगा, इतने चीप मिल रहे थे। ऑलमोस्ट कोई 90 का था, कोई 150 का था, लेकिन बहुत अच्छे थे। फजूल जैसे होता है ना, बहुत बुरे मटेरियल या देखने में बुरा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था। जो लोग पिंडी इस्लामाबाद के एरिया में रहते हैं या कराची के, स्पेशली जो कराची के एरिया में लोग रहते हैं, वो तो इससे बिल्कुल वेल अवेयर्ड हैं। चीज़ वैल्यू ये पिंडी में तो कुछ अर्सा पहले ही आया था, अमेज़ॉन जब ओपन हुआ था। बहुत अच्छी सी एक्सेसरीज़, ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में थी। अगर आप इससे पहले चीज़ वैल्यू नहीं गए तो आप प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाइएगा, और अगर आप गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। आपको यहाँ पे हर चीज़, जैसे पाकिस्तान से बाहर गल्फ़ कंट्री में लुलु वगैरह होते हैं, यानी यहाँ पे एक छोटी सी जगह पे आपको सब कुछ इनकी अपनी ब्रांड का मिलेगा। बहरहाल मैंने यहाँ से बेड कवर भी बाई किया था जो बहुत अच्छा था और बहुत चीप था, 1700 में। यूजुअली मैं बेड कवर्स जाके स्टिच करवाती हूँ, क्योंकि मुझे एक बेड पे 4 पिलोज़ चाहिए होते हैं, तो मैं उनके साथ 4 पिलोज़ जो हैं वो स्टिच करवाती हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा था, वो 2 पिलोज़ ही मोस्टली आपको मिलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा उसका जो उसका डिज़ाइन था वो भी बहुत अच्छा लगा। उसका प्रिंट टाइम से, उसका कलर भी बहुत अच्छा था, और हर चीज़ पे मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क था। और साथ में ही यहाँ पे मैंने एक फ़ेस वॉश भी लिया था, एंड लेटर ऑन आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू। और बहुत अच्छा था, विटामिन सी, एंटी एजिंग था। और आजकल चूँकि आपको पता है गर्मियों में स्किन का बुरा हाल हो रहा होता है, इसको थोड़ा सा हाइड्रेटेड रखने के लिए आपको एक तो पानी ज़्यादा पीना है, और दूसरा आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें जो आपकी स्किन केयर के लिए ज़रूरी है। और एक चीज़ जो आपने बिल्कुल नहीं बोली, ये विटामिन सी था, एंटी एजिंग फेस वॉश, ये ज़रूर यूज़ करिएगा आप सईद गनी का। इसने मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया है। 3-4 दिन हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और क्यूटेक्स तो बस बच्चियाँ देख लें तो फिर तो बस आपको लेनी ही पड़ जाती है। हाला ये लेती हैं बिकॉज़ उनको नेल आर्ट का बहुत शौक़ है, और मैं उनको लेके देती हूँ ताकि वो उनके फ़न के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो खुश होती रहें। और इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे थे कुछ खुशबू में अच्छा मिल जाए। बहुत बच्चों के लिए तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, अवेलेबल थी। इतने अच्छे बेयर्स थे, टेडी बेयर। एक बेयर इतना बड़ा था, वो हाला और शायन के साइज़ का था, एंड बहुत ज़बरदस्त था। इट वाज़ जस्ट ऑफ 11,000 रुपीज़, लेकिन खैर हमने तो बाय नहीं किया। लेकिन अगर आप ढूंढ रहे हों तो आप ज़रूर जाएगा। यूजुअली वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन चीज़ वैल्यू से वो 11,000 का मिल रहा था, और काफ़ी बड़ा था। ऑलमोस्ट यू कैन से 5 या 4 फीट का होगा। और बच्चे तो फिर टॉय सेक्शन में जाते हैं तो आपको पता है फिर वो पागल ही हो जाते हैं, क्योंकि ईद के लिए अब बच्चों को एक ना एक गिफ्ट तो आपको लेके देना होता है जिससे वो खुश होते हैं, एक नई चीज़ उनके पास आती है। और मेरा ख्याल है बच्चों का हक भी बनता है, हमें बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें ऐसी चीज़ें ज़रूर लेके देनी चाहिए। और ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट था, आई वाज़ वेरी हैप्पी, एंड इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे ज़रूर विज़िट किया करूँ, क्योंकि बच्चों का भी ये वाले बेयर्स थे जो मैं आपसे कह रही थी ना। और आप अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप इस जगह का ज़रूर विज़िट करिएगा। बच्चों को ये गन्स टारगेट्स बहुत पसंद होते हैं ना, आप इनको ज़रूर बाय करिएगा, क्योंकि इनकी प्लास्टिक मटेरियल भी अच्छा था, और कंपैरेटिवली बाकी जितनी भी शॉप्स या मॉल्स पिंडी या इस्लामाबाद में हैं उनसे ये बहुत चीप है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप खुद ये फ़ील करेंगे। सिर्फ एक दफ़ा ज़रूर जाइएगा, बिकॉज़ मैं ख़ुद काफ़ी अरसे बाद यहाँ आई हूँ। यानी मुझे बहुत पहले किसी ने कह दिया था कि आप वहाँ जाएँ, लेकिन बस किसी वजह से, क्योंकि ये मेरे घर से थोड़ा दूर था तो मैं नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब जब कि मैं आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप आएंगे, आप देखेंगे, आपको वाज़े फ़र्क लगेगा। बहरहाल मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे यहाँ पे आने में इतनी देर क्यों हुई। बहरहाल जो चीज़ें मैं बाय कर रही थी मैंने की। यहाँ पे बहुत अच्छे यहाँ पे कंपटीशंस भी थे, लेकिन उन्हें क्विज़ सॉर्ट ऑफ रखा हुआ था। आप कुछ थोड़ी बहुत अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं, एक उन्होंने लिमिट रखी हुई थी, फिर आप लकी ड्रॉ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और साथ में ही यहाँ पे एक इन्होंने छोटा सा एक शो टाइप रखा हुआ था। वहाँ पे बच्चे जो थे, अगर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बाय किया हुआ है तो वो उस अमाउंट के बाद आपसे 1-2 क्वेश्चन करने के बाद यू कैन स्पिन द व्हील, और
गिव अवेज़ भी थे और वो गिव अवेज़ आई विल शेयर विद यू। एक दो क्वेश्चन करके उन्होंने आपको, अगर आप वो चीज़ें प्रोवाइड की थी, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा अच्छा लगा, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। और बस इसी तरह काफ़ी टाइम गुजर गया और फिर बच्चों को लग गई भूख। इसके बाद शायान वॉज़ वेरी हैप्पी कि मम्मा मैंने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, और उन्होंने मुझे ये गिव अवेज़ भी दिए। उन्होंने स्पिन द व्हील बहुत इंजॉय किया। इस तरह से फिर हम चल पड़े ऊपर। मिनी माइनर्स, बहुत सी ब्रांड्स ऊपर हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। अब बच्चों के लिए मैं ढूंढ रही थी कोई अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ से मैं इन्हें खाना खिला सकूँ। बहुत टॉप पे जाके हम लोगों ने ढूंढा वहाँ पे। अच्छा, बड़ा अच्छा व्यू था, ऊपर से मैंने देखा, बहुत प्यारा लग रहा था। और जब हम ऊपर पहुँचे तो बच्चे वहाँ पे जाके बहुत उदास हुए, क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए सिर्फ दो ही रेस्टोरेंट्स थे। और लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट था, बिकॉज़ हमें मगरिब के वक्त या मगरिब से पहले वापस आना था। और जब हम गए वहाँ पे तो उनके ऑर्डर में काफ़ी टाइम लगना था, इसीलिए जब हम दूसरा हमने एग्ज़िट लिया तो हमें पता चला वहाँ पे बाहर भी काफ़ी अच्छा खाने का इंतज़ाम है। तो मैंने बच्चों से कहा चलो जल्दी से कुछ ना कुछ मैं यहाँ से आपको ले देती हूँ। और वहाँ से मैंने हाला और शायान को गोलगप्पे बहुत पसंद है। मैंने कहा चलें जी गोलगप्पे ट्राई करें। और साथ में ही वहाँ पे वो जो टर्किश आइसक्रीम वाला है वो था। और शायान सेड मम्मा मैंने ऐसे नहीं लेना, बल्कि वहाँ पे वो जो ट्रिक्स ही करते हैं मैंने उसको एंजॉय करना है। शायान ने बहुत एंजॉय किया, बल्कि वो तकरीबन वो जो थी ना कोन उसकी टूट चुकी थी। ही वॉज ट्राइंग हार्ड एंड मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने फुल स्टेमिना दिखाया। बहरहाल इट वाज़ अ गुड डे। अपने बच्चों को खुश करना जो है वो हमें चाहिए, और खुशियों पे बच्चों का हक होता है, और ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है कि जिस हद तक हम अपने बच्चों को खुश कर सकें। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉच।